कि गांधी का नेहरू का टाइम जा चुका है। देश में जिस तरह की सरकार बैठी है, जैसे पहले अंग्रेज़ बैठे हुए थे, है ना, वैसी ही सरकार है। अब अशफाक, बिस्मिल और भगत सिंह का टाइम आ गया है। गांधी नेहरू का टाइम जा चुका। ये जो दिन भुगत रहे हैं हम, ये गांधी नेहरू का ही टाइम है। ये जो संविधान हमें दिया गया, नाम में लिख दिया गया मज़दूर को 18,456 रुपये मिलेंगे। 400 रुपये महंगाई भत्ता अभी बढ़ गया है। हो क्या रहा है, मज़दूर को 6,000, 7,000, 8,000 मिल रहा है हेल्पर को। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1886 मई दिवस के अमर शहीदों को अमर शहीद अमर रहे। अभी इस पे हम बाद में जाएंगे, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता केंद्र जिंदाबाद। दिल्ली में न्यूनतम वेतन लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास चलो। और यहाँ पे कुछ बुक वगैरह है, किताबें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँ किताब दिखाने की कोशिश करेंगे। ये महिला मजदूर परचम है, अलग अलग नागरिक अखबार है, योगी सरकार का मजदूर महिलाओं पर नया हमला। और मैं एक और इनसे कहूँगा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ दिखाएं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, वर्गीय एकता काम कायम कर छीनने पड़ते हैं। अब इनसे हम जानेंगे। आप ये बताइए, मतलब आप देख रेख कर रहे हैं इन सबकी? नहीं जी, ये मजदूर संगठन का प्रचार चल रहा है। तो इसमें आपने ये लिख रखा है अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते, ये क्यों लिख रखा आपने? देखिए, आपने वो बैनर देखा, 21 दिसंबर 2024 को हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ज्ञापन दिया। उससे पहले हमने जून जुलाई में मज़दूर सभा करके और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था और श्रम विभाग में शिकायत दी थी। तो साल भर हो गया हमें अधिकार मांगते हुए। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो सरकार है वो अपना कानून लागू करे, लेकिन अधिकार नहीं मिल रहा है। जैसे मई दिवस का जो इतिहास है, ये जो साथी आप देख रहे हैं, हाँ मई दिवस, एक मई दिवस, लेकिन ये तो अंग्रेज है। हम भारत में अंग्रेज, आपने ये अल्बर्ट पार्सन लिखा हुआ है, अगस्त स्पाइस लिखा हुआ है, एडल्फ फिशर और ये जॉर्ज एंजिल। ये इसके बारे में कुछ बताइए हमें, मतलब भारत के अंदर अंग्रेज़ों का क्या काम? ये तो अंग्रेज़ों ने, जबकि यहाँ के लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा और यहाँ पे 100 साल कब्जा किया और राज किया। देखिए, दुनिया में जहाँ भी संघर्ष होता है पूरी इंसानियत को फ़ायदा होता है ना। इन लोगों की कुर्बानी, दुनिया में 8 घंटे की जो लड़ाई लड़ी गई अमेरिका के शिकागो शहर में, इनको फांसी पर लटकाया गया था 8 घंटे की लड़ाई लड़ने के लिए। ये अधिकार, पहले अधिकार मांगे गए, अधिकार नहीं दिया गया। तो 1884 में ये जो मज़दूर हैं, इनकी यूनियन ने तय किया कि 2 साल बाद हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। यानी अधिकार मांगा नहीं, अधिकार छीनने का ऐलान किया। तो इनके ऊपर बम फकवा के, इन्हीं को दोषी बता के 4 मज़दूर नेताओं को फांसी दी गई। सैकड़ों लोगों को जेलों में डाला गया और फिर पूरी दुनिया में संघर्ष चला, तब जाके दुनिया में 8 घंटे का अधिकार मिला। आप ये कहना चाहते हैं जो भारत के मजदूर या फिर कहीं के भी मजदूर हैं, उनके लिए कहने के अच्छा नेतृत्व किया इन्होंने, काम किया और 8 घंटे की बहाली की। जिस तरीके से भारत के अंदर गांधी ने आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाई, उसी तरीके से इन्होंने भी 8 घंटे के लिए भूमिका निभाई। मैं आपको बता दूं, कारीगर को बोल दिया कि भाई 22,000 कुछ रुपए मिलेगा, मिलता कितना है? 11,000, 12,000, 10,000, 9,000। तो साथियों, हकीकत यही है कि अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलते हैं। आप मांगोगे कि छीनने के, उसमें अगले को लगेगा नहीं दोगे तो ये छीन लेगा, तुम्हारे ऊपर आफत आ जाएगी, तब अधिकार दिया जाता है। आप ही बताइए, भारत के मजदूर तो हिंदू मुसलमान करके वो लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अभी का समय जिस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहा है, उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिल रही। दिल्ली के अंदर किसी भी राज्य में, 29 राज्य से किसी भी राज्य के अंदर नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, पक्ष विपक्ष मिलके देखो, उनकी ड्यूटी यही है, उनकी दुकानदारी यही है कि जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटें। मैं केवल अकेला पक्ष को दोषी नहीं दूंगा। विपक्ष आके रोड पे मजदूरों का हक मांगने के लिए कौन सी रैली कर रहा है? नहीं कर रहा। चंद्रशेखर भी नहीं कर रहा, अखिलेश भी नहीं कर रहा।
कौन सा रैली कर रहा है दिल्ली में कि मजदूरों को पूरा वेतन दिया जाए? तो पक्ष विपक्ष का काम है जनता में फूट डालो, हिंदू मुस्लिम करो, वक्फ बोर्ड के नाम पे करो, जैसे भी करो, जनता का ध्यान अपनी मूल समस्याओं पे नहीं जाए। तो मैं तमाम हिंदू और मुस्लिम मजदूर भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जो ये राजनीति चल रही है देश में, इससे बाहर निकलिए, अपने हक अधिकार की राजनीति के लिए आगे आइए और अपना हक छीनने के लिए आगे बढ़िए, अपनी एकता बनाइए। इनकलाबी मजदूर केंद्र ने 1 मई को शाम को 5:30 बजे सेक्टर 3 के आई ब्लॉक के पार्क में सभा रखी है। सभी से अनुरोध है कि ड्यूटी के बाद लोग यहाँ पे आएँ। देखिए, जब मजदूर अधिकार छीनने के लिए आएगा, ज़रूरी नहीं है वो अपना काम छोड़ के आए। छुट्टी वाले दिन भी इन मालिकों के, इन सरकार पक्ष विपक्ष के नाक में दम कर सकते हैं हम। साथियों, गुलामों के कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है, गुलामों पे कोई उपन्यास नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब गुलाम विद्रोह करता है, एक महान आदि विद्रोही, उनके नाम से उपन्यास लिखा गया, स्पार्टाकस गुलाम था एक। पहले, आजकल हम WWE देखते हैं, पहले रोम के अंदर लोगों को ऐसे लड़ाया जाता था, एक आदमी को दूसरे आदमी को मारना होता था और वो तमाशा देख के मनोरंजन करते थे। वही है, स्पार्टाकस ने विद्रोह किया तमाम गुलामों को संगठित करके, और आज इतिहास में है। और हम हमारे इसमें देख रहे हैं कि लोग गुलामी झेल गए, लेकिन कोई बड़ा विद्रोह नहीं कर पाए। छुटमुट विद्रोह लोगों ने किए, लेकिन कोई बड़ा विद्रोह नहीं कर पाए। दोस्तों, तो हकीकत यही है कि जो गुलामी झेलता है, आज मजदूर गुलामी झेल रहे हैं, तो उनका कोई इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास यही लिखा जाएगा, इन लोगों ने गुलामी झेली। हाँ, उनके वंशज आके रोना रो सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर जुल्म किया गया, लेकिन अगर हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो जालिम का काम ही है जुल्म करना। अगर हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो तो हमारी गुलामी से उसका फ़ायदा हो रहा है। हर मज़दूर का 10-20 हज़ार रुपये लूटा जा रहा है। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस अपील को अपने एक मज़दूर भाई की तरफ से अपील माने कि हमें अधिकार छीनने हैं एकता बना के मज़दूरों की। और जो भी साथी इस चीज़ में सहमत हैं, वो साथी मई दिवस के कार्यक्रम में भागीदारी करे, हमसे संपर्क करे। क्योंकि साथियों, केवल रोने से, केवल पछतावा करने से, केवल मांगने से अधिकार नहीं मिलेंगे, अधिकार छीनने होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मज़दूरों के लिए योगेश जी हैं, ये योगेश कुमार नाम है इनका, और ये पूरे दिन कहीं ना कहीं मज़दूरों के लिए उनको समझाने को बताने की कोशिश करते हैं कि उनको हक दिया जाए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसी भी तरीके से यहाँ पे पर्चा है, बोर्ड लगा हुआ, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी हो, मतलब मज़दूरों की पूरी कोशिश यही करते हैं कि मज़दूरों को हक और उनका अधिकार दिलाया जाए, उनके लिए अंतिम संघर्ष में काम करते हैं। आप इसी तरीके से, आप जैसे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में देख पाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, सुबह से लेकर शाम तक। वहाँ पे आपको ऐसी कोई भी खबर देखने को नहीं मिलेगी।